हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि और सोल आर्ट में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एक प्यारा सा मिनी बैग तैयार करेंगे। थोड़ा अलग है तो आप वीडियो पूरा देखिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्विल्टेड पीस लिया है जो हमारा 15 इंचेस लंबाई में और 9 इंच चौड़ाई में है। ये मेजरमेंट आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और उतने ही मेजरमेंट का मैंने लाइनिंग का पीस लिया है और ये जो पीस है उसे मैंने रबर शीट और नॉन वुवन लगा के क्विल्ट किया है। अब हम पहले जिप अटैच करेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ी बड़ी जिप ली है। और अब इस तरफ की जिप जोड़ने के लिए मैंने यहाँ पे एक पट्टी ली है। ये हमारी पट्टी 9 इंच बाय 2.5 इंच की है और उसे मैंने बीच से फोल्ड कर लिया है। और ये पट्टी मैं इस तरह यहाँ पे रखूंगी, इस तरह से। और फिर ये जो हमारा पीस है इस तरह से हम उसे स्टिच कर देंगे यहाँ पे, यहाँ से। और अब जिप को मैं अलग कर लूंगी यहाँ से, इस तरह से। और ये जो लाइनिंग का पीस है उसे हमें इस पे रख के सिल देना है। और अब इसे मैं इस तरह सीधा करूंगी और यहाँ पे दाब सिलाई में कर दूंगी। दाब सिलाई करते वक्त ये जो हमने पट्टी जोड़ी है उसे हमें नहीं सिलना है। तो पट्टी को एक तरफ करके यहाँ पे हमें इस तरह खींच के यहाँ पे दाब सिलाई करनी है। पट्टी इस तरफ रहेगी। तो इस तरह से दाब सिलाई करने के बाद ये जो हमारा लाइनिंग का पीस है उसे हमें क्विल्टेड पीस पे सिल देना है। तो इस तरह से हमारा बैग का मेन पीस का हिस्सा तैयार हो गया। तो अब हम बैग के लिए हैंडल तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पट्टी ली है जो लंबाई में 25 इंच और चौड़ाई में 3.5 इंच की है। और अब हम इस तरह से उसे पहले एक दूसरे पे इस यहाँ पे जोड़ देंगे। और इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे ये एक तरफ लेके। देखिए यहाँ पे हमने उसे फोल्ड कर दिया इस तरह से। और ये जो हमारा नीचे का हिस्सा है उसके हमें एंड्स यहाँ पे जॉइन करने हैं इस तरह से। और यहाँ पे सिलना शुरू करना है। और इसको हमें यहाँ पे अंदर अंदर लेके यहाँ तक सिलना है। यहाँ तक हमने सिल दिया। अब जो हमारा अंदर का हिस्सा है उसे हमें बाहर खींचना है धीरे धीरे इस तरह से। और उसे सिलते जाना है। यहाँ पे जो भी कपड़ा हमारा होगा उसे सिलते जाना है। अब यहाँ से हमने हमारी सिलाई शुरू की थी तो इतना मैं छोड़ूंगी और यहाँ पे मेरी सिलाई में रोक दूंगी इस तरह से। और यहाँ से मैं हमारा जो स्क्रंची है उसे मैं सीधा कर लूंगी। तो इस तरह से हमारी ये फिनिश्ड पट्टी तैयार हो गई। अब इसका हम स्क्रंची तैयार करेंगे और ये जो स्क्रंची है उसे ही हम इस बैग के हैंडल के लिए यूज करेंगे। अब मैं इसमें ये मैंने 9 इंचेस का इलास्टिक लिया है जो इसमें मैं इंसर्ट करूंगी। अब इस तरह से इलास्टिक को अंदर डालने के बाद आपको जितनी भी यहाँ पे गैप छोड़नी है उस हिसाब से आप छोड़ के इसमें गांठ मार दीजिए इलास्टिक में। आप अपने हिसाब से ये अगर पट्टी आपको और चौड़ी लेनी है तो भी आप ले सकते हैं। आप अपने चॉइस से इसे कम ज्यादा कर सकते हैं इस तरह से। तो मैं यहाँ पे गांठ मार रही हूँ इलास्टिक को और इसे अंदर की तरफ हमें इंसर्ट कर देना है।
हमने जो गैप छोड़ा है उसे अब हम बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ये स्क्रंची तो बन गई। अब हम इसे हमारे जो बैक का पीस हमने लिया है उस पर अटैच करेंगे। अब ये जो हमारी स्क्रंची बनी है उसे हमें ये जिस तरफ हमने पट्टी लगाई है उस तरफ हमें स्टिच करना है। तो ये हमारा इस तरह आएगा स्क्रंची। तो जहां पे ये खत्म हो रहा है तो ये ऐसे नहीं करना है क्योंकि ये जिप पे चला जाएगा। तो यहां से हमें ऐसे उसे रखना है और बीचों बीच रख के हमें उसे ऐसे खड़े स्टिचेस करने हैं। इस तरह से ये हमारा हैंडल जैसा स्क्रंची यहाँ पे लग गया, इस तरह से। और अब यहाँ पे हम उसे रनर ऐड करेंगे। मैंने रनर भी डाल दिया है। अब हमें इसे उल्टा कर लेना है और जहां तक हमारी स्क्रंची की स्टिचेस है वहां तक हमें ये फोल्ड करके लेना है। और ये जो हमारा मिडल है वहां से हमें 1 इंच ऊपर मार्किंग करके लेनी है और इन 1 इंच की मार्किंग को हमें मैच करके लेना है इस तरह से। और यहां से यहां तक और यहां से यहां तक हम एक सीधी सिलाई कर देंगे। अब हम यहाँ पे साइड में उसे पाइपिंग लगाएंगे ताकि ये जो हमारी अनफिनिश्ड एजेस है वो अच्छी दिखे। इस तरह से मैंने 2 पट्टियां ली है उसी हमारे जो लाइनिंग का पीस था उसी में से, और दोनों तरफ से फोल्ड में करूंगी इस तरह से और उसे स्टिच कर दूंगी। इस तरह से दोनों एजेस को मैंने फिनिश कर दिया है पाइपिंग लगा के, और यहां से हम इस बैग को सीधा करेंगे। इस तरह से बैग हमारा सिल के हो गया। यहाँ पे मैंने एक लेस चिपका दी है और इसी तरह से मैं यहाँ पे एक पैच भी इसे चिपका दूंगी। तो ये पैच लगाने के बाद और लेस लगाने के बाद ये बैग हमारा और भी खूबसूरत लग रहा है। इस तरह के बैग आप फेस्टिवल्स के लिए बना सकते हैं, आपके आउटफिट से मैच करते हुए बैग्स भी आप बना सकते हैं। फंक्शन अगर आपके घर में है तो रिटर्न गिफ्ट के लिए भी आप बना सकते हैं, और बनाने में बहुत ही आसान है और जल्दी से बन जाता है और यूज करने के लिए भी उतना ही आसान है। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मेरा वीडियो आपने यहाँ तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।